श्री गणेशाय नमः। श्री मात्स्य महापुराणे सौभाग्यश्यन्व्रतं नाम षष्ठतमो अध्याय। सौभाग्यश्यन व्रत तथा जगत्रात्रि सती की आराधना। मत्स्य उवाच तथैवान्यत् प्रवक्ष्यामि सर्वकामफलप्रदं सौभाग्यशनं नाम यत्पुराणविदो विदुः। पुरा दग्धेषु लोकेषु भूभुर्भुवस्वर्महादिषु सौभाग्यं सर्वभूतानामेकस्तत्त्वं भवत्तदा वैकुण्ठं स्वर्गमासाद्य विष्णुवक्षस्थलस्थितम्। ततः कालेन महता पुनः सर्गविधो नृप अहङ्कारावृते लोके प्रधानपुरुषन्निवन्ते सप्तधार्यां च प्रवृत्तायां कमलासन् कृष्णानयो पिङ्गकारा समुदिता व्रहे ज्वालातिभीषणा तया भित्तपस्य हर्वेक्ष ससद्विन्निसृतं वक्षस्थलं समाश्रित्य विष्णुसौभाग्यमास्थितं रसं रूपं न तद्यावत् प्राप्नोति वसुधातले उत्तिष्ठतमन्तरिक्षे तद् ब्रह्मा पुत्रेण धीमता दक्षेण पीतमात्रं तद् रूपलावण्यकारकं बलं तेजो महज्जातं दक्षस्य परमेष्ठिना शेषं यद्पदद्भूमा वृष्टधा तद्व्ययाजत तत्सवो वोषधयो जाता सप्त सौभाग्यदायिका ईक्ष्वो रसराजक्ष निष्पावा राजधान्यकं विकारवच्च गोक्षीरं कुसुम्भं कुकं तथा लवञ्चाष्टं तदत्सौभाग्याष्टकमुच्यते पीतं यद् ब्रह्मपुत्रेण योगज्ञानविदा पुनः दुहिता सा भवत्तस्या या सतीयभिद्यते लोकानतीयलालित्या ललित्या तेन चोच्यते त्रैलोक्यस्य सुन्दरी मे नामुपये मे पिनाकृधक् त्रिवीक्षसौभाग्यमयी भुक्तिमुक्तिफलप्रदा तामाराध्य पुमान् भक्त्या नारी वा किं न विदन्ति। मनुरुवाच कथमाराधनं तस्या जगत्तात्र्या जनार्दन तदिध्यान जगन्नाथ तत्सर्वं च वदस्व मे। मत्स्य उवाच वसन्तमासमसाध्य तृतीयायां जनप्रिये शुक्लपक्षस्य पूर्वाहे तिले स्नानसमाचरेत् तस्मिन् हनि सा देवी किल्बिषात्मना सती पाणिग्रहण वसद्वरवर्णिनी तया सहैव देवंशं तृतीयायामथाचार्ययेत् फलैर्नानाविधैर्धूर्पे दीर्पिणे वेद्यसंयुते प्रतिमा पञ्चगव्येन तथा गन्धोदकेन तु सत्र्यापयित्वार्चयेद् गौरीमिन्दुशेखरसंयुतां नमोऽस्तु ते पाटलाय तु पादो देव्या शिवस्य तु शिवायेति च संकीर्त्य जयाये गुल्फयोदर्यो त्रिगुणायेति रुद्राय भवानी जङ्घो युर्गं शिवं भद्रेक्षरायेति विजयाये च जानुनि संकीर्तये हरिकेशाये तथोरुवर्ते नमः ईशाय च कण्ठीदेव्या शङ्करायेति शङ्करं कुक्षिद्वयं च कोट्वये शूलिने शूलपानये मङ्गलाय नमस्तुभ्यमुन्दरं चाभिपूजयेत् सर्वात्मने नमो रुद्रमीशान्ये च कुच्छदयम्
शिवं वेदात्मने तदद्रुद्राणे कण्ठमर्चयेत् त्रिपुरन्ध्याय विक्षेर्ष मनन्ताय करदयं त्रिलोचनाय च हरं बाहुकालानलप्रिये सौभाग्यभवनायेति भूषाणि सदार्चयेत् स्वाहा स्वधाय च मुक्मी शरायेति शूलिनम् अशोकं मुधवासिन्ये पूज्यावष्टो च भूतिददो सथानवेतु हरं तद्य दास्यं चन्द्रमुखप्रिये नमो धरणीश नारीशहर्मसिताङ्गितिरि नासिकां नमोग्राय लोकेशं ललितेति पूर्णभवो शर्वाय पुरहन्तारं वासवेतु तथालकान् नमः श्रीकण्ठनाथाय शिवकेशांस्ततो चयेत् भीमोग्रसंरूपिण्ये शिरा सर्वात्मने नमः शिवमभ्यर्यचर्विधिवत् सौभाग्याष्टकं ग्रत सथापयेदघृतनिष्पाव कुसुम्भक्षीर जैरकान् रसराजं च लवणं कुस्तुम्बरू तथाष्टकं ततं सौभाग्यमित्समा सौभाग्याष्टकमित्ययत् एवं निवेद तत्सर्वमग्रचिव्यो पुनः रात्रौ षण्डोदकप्राश्य तदद्भूमा वरेन्दनं पुनः प्रभाते तु तथा कृत्स्नानजपशुचि सम्पूज्य द्विजदाम्पत्यं वस्त्रमाल्यविभूषणे सौभाग्याष्टकंसयुक्तं सुवर्णचरणदयं प्रियतामत्र ललिता ब्रह्माणे निवेदयेत् एवं स्वत्सरं यावत् तृतीयायां सदा मनो कर्तव्यं विविधभक्त्या सर्वसौभाग्यमीप्सुभिः प्राशने दानमन्त्रे च विशेषोऽयं निबोध मे षोडोदकं चैत्रमासे वैशाखे गोमयं पुनः ज्येष्ठे मन्दारकुसुमबिल्वपत्रं शुचौ संवृतं श्रावणे दधि सम्प्राश्यं नभ्यसे च कुशोदकम् श्रीरामयुजे मासी कार्तिके पृषदाज्यकं मार्गमासे तु गोमूत्रं पौषे सम्प्राशयेदघृतम् माघे कृशन्तिलं त्वदत् पञ्चगव्यं च फाल्गुने ललिता विजयभद्रा भवानी कुमुदा शिवा वासुदेवी तथा गौरी मङ्गला कमलसती उमा च दानकाले तु प्रीयतामिति कीर्तयेत् मलयाकाशकोकमलं कदमापुटपल्मालती कुम्भचकं करवीरं च बाणमम्लानकुण्डलकुं सिन्धुवारं च सुरभेषु मासेषु क्रमशः जपाकुसुमं मालती शतपत्रिका यथा लाभं प्रशस्तानि करवीरं च सर्वदा एवं संवत्सरं यावदुपोषये विधिवन्नर स्त्रीभक्तवाक्वं कुमारी वा शिवं भर्यर्च भक्तितव्रतान्ते शयन् व्यध्यात् सर्वोपरस्कर संयुतम् उमामहेश्वरं हेम वृषम्भव च गवां सह सत्यापयति वात्शयने ब्राह्मणाय निवेदयेत् अन्यान्यपि यथाशक्ति मिथुनान्यमम्बरादभिः धन्यालङ्करो गोदानैर्भयचरिदधन्यसञ्चये विथाशाठे चेन रहिताय पूजयेद गतविस्मया एवं करोति य सम्यक् सौभाग्यशयन् व्रतं
सर्वान् कमान् वाप्नोति पद्मानन्तयमुक्षते फैलस्य कस्य त्यागेन व्रतमेतत् समाचरेत् य इच्छन् कृतिमाप्नोति प्रतिमासं नराधिप वस्त्रालङ्कारभूषणेन वियुक्तो भवेद्राजन् वा क्षत्रयं यस्तु द्वादशवर्षाणि सौभाग्यश्यन्व्रतं करोति सप्तचाष्टो वा श्रीकण्ठभवने मरे पूज्यमानो वसेत् सम्यग् यावत् कल्पयापायुत्तत्रयं नारी वा कुरुते वापि कुमारी वा नरेश्वर सापि तत्फलमाप्नोति देव्यनुग्रहलालिता शृणुयादपि चैव प्रद्याधत्वा मतिं सोऽपि विद्याधरो भूत्वा सर्वलोके चिरं वसेत् इदमहि मदनेन पूर्वमिष्ठं शतधनुषा कृतवीर्यसूनुना च कृतमथवरुणेन नन्दिना वा किं जन्नाथ ततो यदुर्ध्रुवस्यातिथि श्रीमत्स्य महापुराणे सौभाग्यशयनव्रत नाम षष्ठीतमोऽध्याय। हिंदी अनुवाद। मत्स्य भगवान ने कहा, राजन, इसी प्रकार एक दूसरा व्रत बतलाता हूँ जो समस्त मनोवांछित फलों को देने वाला है। उसका नाम है सौभाग्यशन। इसे पुराणों की विद्वान ही जानते। पूर्व काल में जब भूवर्लोक, स्वरलोक तथा महरलोक आदि संपूर्ण लोक दग्ध हो गए, तब समस्त प्राणियों का सौभाग्य एकत्रित हो गया। वह वो वैकुंठ लोक में जाकर भगवान श्री विष्णु के वृक्ष स्थल में स्थित हो गया। तदंतर दीर्घ काल के पश्चात जब पुनः सृष्टि रचना का समय आया, तब प्रकृति और पुरुष से युक्त संपूर्ण लोकों के अहंकार से आवृत हो जाने पर श्री ब्रह्मा जी तथा भगवान श्री विष्णु में सर्वप्रथा जागृत हुई। उस समय एक पीले रंग की अथवा शिवलिंग के आकार की अत्यंत भयंकर अग्निज्वाला प्रकट हुई। उससे भगवान का वृक्ष स्थल तप उठा, जिससे वह सौभाग्य पुंज वहां से गलित हो गया। श्री विष्णु के वृक्ष स्थल का आश्रय लेकर स्थित वह सौभाग्य अभी रस रूप होकर धरती पर गिरने भी नहीं पाया था कि ब्रह्मा जी के बुद्धिमान पुत्र दक्ष ने उसे आकाश में ही रोक कर पी लिया। दक्ष के पीते ही वह अद्भुत रूप और लावण्य प्रदान करने वाला सिद्ध हुआ। ब्रह्मा पुत्र दक्ष का बल और तेज बढ़ गया। उनके पीने से बचा हुआ जो अंश पृथ्वी पर गिर पड़ा वह 8 भागों में बंट गया। उनमें से 7 भागों से 7 सौभाग्यदायिनी औषधियां उत्पन्न हुई, जिनका नाम इस प्रकार है: ईर्ख, रसराज, पारा, निष्पाव, सेम, राजधान्यशाली और अग्नि, गौक्षीकर, क्षीर, जीरका, कुसुम, कुसुम नामक पुष्प, कुसुम, कुटकुम, केसर तथा 8वां पदार्थ नामक है। इन 8 के सौभाग्य कष्ट कहते हैं। योग्य और ज्ञान के तत्व को जानने वाले ब्रह्मा पुत्र दक्ष ने पूर्व काल में जिस सौभाग्य रस का पान किया था, उसके अंश से उन्हें एक कन्या उत्पन्न हुई, जिससे सती नाम से अभिहित किया जाता है। अपनी सुंदरता से तीनों लोगों को पराजित कर देने के कारण वह कन्या लोक में ललिता के नाम से भी प्रसिद्ध है। पिनाकधारी भगवान शंकर ने उसे त्रिभुवन सुंदरी देवी के साथ विवाह किया। सती तीनों लोगों के सौभाग्य रूपा हैं। वे भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली हैं। उनकी भक्ति पूर्वक आराधना करके नर या नारी क्या नहीं प्राप्त कर सकते? मुनि जी ने पूछा, जनार्दन, जगतात्री सती की आराधना कैसे की जाती है? जगन्नाथ, उसके लिए जो विधान हो वह सब मुझे बताने की कृपा कीजिए। मत्स्य भगवान ने कहा, जनप्रिय, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को दिन के पूर्व भाग में मनुष्य तिल मिश्रित जल से स्नान करे। उस दिन परम सुंदरी भगवती सती का विषात्मा भगवान शंकर के साथ वैवाहिक मंत्रों द्वारा विवाह हुआ था। अंत तृतीया को सती देवी के साथ ही भगवान शंकर की भी पूजा करनी चाहिए। पंचगव्य तथा चंदन मिश्रित जल के द्वारा गौरी और भगवान चंद्रशेखर की प्रतिमा को स्नान कराकर धूप, दीप, नैवेद्य तथा नाना प्रकार के फलों द्वारा उन दोनों की पूजा करनी चाहिए। पाटलाय नमोस्तु, शिवाय नमो, इन मंत्रों से क्रमश पार्वती और शिव के चरणों का ज्याये नमः शिवाय नमः से दोनों के
घुटनियों का त्रिगुणाय रुद्राय नमो, भवाय नमो से गुल्फों का भद्रेक्षराय नमो, विजयाय नमो से घुटनों का, हरिकेशाय नमो, वरदाय नमो से आरुओं का, शंकराय नमो ईर्षाय नमो से दोनों कटी भाग का, कोटवे नमो, शूलने नमो से दोनों कुक्षी भागों का, शूलपान्य नमो, मंगलाय नमो से उदर का पूजन करना चाहिए, स्वरात्मने नमो, ईर्षाने नमो से दोनों सतनों की, वेदात्मने नमो, रुद्राय नमो से कंठ की, त्रिपुर धनाय नमो, अनंताय नमो से दोनों हाथों की पूजा करें। फिर त्रिलोचन नमो, कालानल प्रिययाय नमो से बाहों की सौभाग्य, भवाय नमो से आभूषणों का नित्य पूजन करे, सहवाहा स्वाधाय नमो, ईश्वराय नमो से दोनों मुखमंडल का, अशोक मधुवस्न्य नमो इन मंत्रों से ऐश्वर्य प्रदान करने वाले ओंठों, सथान्वे नमो, चंद्रमुखी प्रियाय नमो से मुंह का, अर्धहरिणी नारीक्षराय नमो, असितांडे नमो से नासिका का, उग्राय नमो, ललिताय नमो से दोनों बाहों का, शर्वाय नमो, वासवाय नमो से केशों का, श्रीकंठनाथाय नमो से केवल शिव के बालों का पूजन करे, तथा भीमोग्र समरूपनीय नमो, स्वार्थमने नमो से दोनों के मस्तकों का पूजन करे। इस प्रकार शिव और पार्वती की विधिवत पूजा कर उनके आगे सौभाग्य याष्टक रखें। निष्पाव स्वयं कुसुम क्षीर जरक सरस राज ईशु लवन कुमकुम तथा राजधान्य इन 8 वस्तुओं को देने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है, इसलिए इनकी सौभाग्य अष्टक संज्ञा है। शत्रु तमन इस प्रकार शिव पार्वती के आगे सब सामग्री निवेदन करके रत्नों रात में सिंघाड़ा खाकर अथवा श्रोदक पान करके भूमि पर शयन करे, फिर सवेरे उठकर स्नान और जप करके पवित्र हो, माला वस्त्र और भूषणों के द्वारा ब्राह्मण दंपिता का पूजन करके इसके बाद सौभाग्याष्टक सहित शिव और पार्वती की सुवर्णीय प्रतिमाओं को ललिता देवी की प्रसन्नता के लिए ब्राह्मणों को निवेदन करे। मानो इस प्रकार संपूर्ण सौभाग्य की अभिलाषा वाले मनुष्यों को एक वर्ष तक प्रत्येक तृतीया तिथि को भक्तिपूर्वक विधिवत पूजन करना चाहिए। केवल भोजन और दान के मात्र में कुछ विशेषता है, उससे मुझसे सुनिए। चैत्र मास में श्रोदक, विशाख में गोबर, ज्येष्ठ में मंद्रका पुष्प, आषाढ़ में बिल्वपत्र, श्रवण में दही, भाद्रपद में कुशोदक, अक्षी मास में दूध, कार्तिक में दही मिला हुआ घी, मार्गशीर्ष मास में गोमूत्र, पौष में घृत, माघ में काला तिल और फाल्गुन में पंचगव्य का प्राशन करना चाहिए, तथा दान के समय ललिता, विजया, भद्रा, भवानी, कुमुदा, शिवा, वासुदेवी, गौरी, मंगला, कमला, सती और उमा प्रसन्न हो ऐसा कीर्तन करें। मल्लिका, अशोक, कमल, कदम, उत्पल, नील कमल, मालती, कुब्जक, करवीर, कनेर, बान, कचानर और काश तथा कुमकुम और सिंधुवार इनके पुष्प क्रमश सभी मासों में उपयुक्त माने गए हैं। जपा कुसुम, कुसुम कुसुम, मालती और शतपत्रिका के पुष्प यदि मिल सके तो प्रशस्त माने गए हैं, किंतु करवीर, कनेर पुष्प तो सदा सभी महीनों में ग्राह्य है। इस प्रकार 1 वर्ष तक इस व्रत का विधि पूर्वक अनुष्ठान कर पुरुष, स्त्री या कुमारी भक्ति के साथ शिव जी की पूजा करे। व्रत की समाप्ति के समय संपूर्ण सामग्रियों से युक्त शैया दान करे। उस शैया पर शिव पार्वती की सुवर्णीय प्रतिमा और निर्मित गौ के साथ बैल को स्थापित कर ब्राह्मण को दान करें। अन्याय ब्राह्मण दंपतियों का भी वस्त्र धाय ने अलंकार, गोदान और प्रचुर धन से पूजन करना चाहिए। कृपणता छोड़कर दृढ़ निश्चय के साथ भगवान का पूजन करे। जो मनुष्य इस प्रकार उत्तम सौभाग्यशन नामक व्रत का भली भांति अनुष्ठान करता है, उसकी सभी कामनाएं पूरी होती हैं, अथवा यदि वह निष्काम भाव से इस व्रत को करता है तो उसे नित्य पद की प्राप्ति होती है। इस व्रत का आचरण करने वाले पुरुष को एक फल का परित्याग कर देना चाहिए। राजन, प्रति मास इसका आचरण करने वाले पुरुष यश और कीर्ति प्राप्त करता है। नरेश्वर, सौभाग्यशन का दान करने वाला पुरुष सौभाग्य, आरोग्य, सुंदर रूप, आयु, वस्त्र, अलंकार और आभूषणों से 9 अरब 300 वर्षों तक वंचित नहीं हो जाता। जो 12, 8 या 7 वर्षों तक सौभाग्यशन व्रत का अनुष्ठान करता है वह श्रीकंठ महादेव के लोक में देवगणों द्वारा भली भांति पूजित होकर 30 कल्पों तक निवास करता है। निरेश्वर, जो विवाहिता स्त्री या कुमारी इस व्रत का पालन करती है वह भी ललिता देवी के अनुग्रह से ललित होकर पूर्वोत्तक फल को प्राप्त करती है। जो इस व्रत की कथा को श्रवण करता है अथवा दूसरों को इसे करने की सलाह देता है वह भी विद्याधर होकर चिरकाल तक स्वर्गलोक में निवास करता है। जन्नाथ, पूर्व काल में कामदेव ने राजा शतधनवान ने
वीर्य अर्जुन ने, वरुण देव ने तथा नंदी ने भी इस अद्भुत व्रत का अनुष्ठान किया था। इस प्रकार इस व्रत के अनुष्ठान से जैसे उत्तम की फल की प्राप्ति होती है, उसके विषय में और अधिक क्या कहा जाए। इस प्रकार श्री मत्स्य महापुराण में सौभाग्य यशन व्रत नामक 60वां अध्याय संपूर्ण हुआ। ओम नमो शिवाय।